तो आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे की बात कर रहे हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया 636 योग प्राप्त करने के लिए 9 17 25 के कितने पद लेने पड़ेंगे। ऐसे सवालों को बच्चों बनाने के लिए हमें यहाँ पर इनका मान निकालना है, और इनका मान निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम लोग सर्वप्रथम योगफल का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि योगफल बच्चों दिया गया है। तो बच्चों योगफल का आप लोगों ने पढ़ा होगा, योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, क्या है, तो योगफल बराबर क्या होता है, योग फल यानी एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बच्चों होता है फार्मूला। अब यहाँ बच्चों रख देंगे, समांतर श्रेणी दी गई है 9 17 25, डैश डैश कर लेंगे। यहाँ से प्रथम पद निकालने, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 9, सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर यानी डी हो जाएगा 17 माइनस 9 के, तो यहाँ 8, डी कितना हो जाएगा 8। एस एन दिया गया है 636, सूत्र लग इस पर सूत्र पर मान रख देंगे, तो एस एन की जगह कितना हो जाएगा 636 एन बाई टू ए के स्थान पर 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी के स्थान पर रख दें मान, क्योंकि डी का मान पता है, तो डी का मान पता है, तो डी का मान रख दें, डी का मान 8 आया, 8 रख दें। यहाँ बच्चों गुणा का संबंध होता है, ठीक है, किसका संबंध होता है बच्चों, गुणा का संबंध होता है। तो यहाँ से 636 एन बाई टू, 9 दूनी 18, यहाँ से गुणा करा देंगे 8 एन, यहाँ गुणा करा दिया 8, यहाँ से 636 एन बाई टू, 18 में से 8 चले जाएंगे बच्चों, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 10 बच जाएंगे, प्लस का 8 है। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 600 क्या हो जाएगा 636 एन बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 636 एन, इनका डायरेक्ट गुणा करा दो ना सीधा, क्या छोड़ना है इसको, इनका गुणा करा दिया जाए, तो इनका गुणा कराने दिया जाए, इनका गुणा करा दिया जाए तो हो जाएगा 5n, और यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर ऐसे लिख दें, 5n इधर हो जाएगा 636, क्या हो जाएगा 636 n है बच्चों ये, और बराबर क्या हो जाएगा जीरो के, क्या हो जाएगा बच्चों जीरो के। अब ये जीरो के हो जाएगा तो इसको गुणा करा के तोड़ लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का, इसको 636 में 4 गुणा करा दीजिएगा, 636 में 4 का गुणा करा, 6 चौको 24, 84 लगा 2, 4 3 12 14 की 84 लगा 1 1, और इसके बाद और 6 चौको 24, 24 2 26 नहीं, 6 चौको 24, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14 की 4 हासिल लगा 1, क्या लगा हासिल लगा 1, और 6 चौक 24 1 25, 25 24 आ जाएगा, और 25 24 आ जाएगा बच्चों, तो इसको क्या करना गुणनखंड कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ आपको गुणनखंड तोड़ कर, तो गुणनखंड तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा n बाहर कर दें, ये टूट जाएगा 53 माइनस 48 में माइनस 636 के बराबर क्या हो जाएगा जीरो के, यहाँ से 4n स्क्वायर, यहाँ से 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर जीरो के। यहाँ से क्या करें n कॉमन ले लें, तो n हट जाएगा तो 4n हो जाएगा, n हट जाएगा जाके तो 53 हो जाएगा, माइनस का 16 कॉमन ले लें तो 16 सौ 48, 16 16 32, 16 अड़तालीस, 16 16 32 48, 16 चौको 64, 16 कॉमन ले लेंगे तो 16 16 32 और 48 3 आ जाएगा बच्चों, पर यहाँ से 4 आना चाहिए,
क्या 4 पर 3 16 ना कॉमन लेके 12 कॉमन ले लें, क्या ले लें 12 कॉमन ले लें, तो 12 कॉमन लेना है तो 12 कॉमन ले लें, क्योंकि उस 4 16 तो कॉमन मिल नहीं रहा क्योंकि उसके जैसा आ नहीं रहा। तो 12 कॉमन ले लें, क्या ले लें 12 कॉमन ले लें, तो 12 चौक 48, एन है तो एन लिख दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इसको देंगे तो 12 12 12 पंचे 60 और 12 12 चौक 32 36 53 आ जाएगा बराबर 0। ये दोनों सेम हो गए जाके, तो 4n प्लस कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यहाँ से n माइनस कितना हो जाएगा 12 के हो जाएगा। इसको और निकाल लें, एक एक को सॉल्व कर देंगे, तो 4n प्लस 53 बराबर 0 के, 4n बराबर माइनस के 53 के, तो n बराबर -53 बटे कितना के आ जाएगा 4 के। दूसरा हमारे पास दिया गया है n माइनस 12 बराबर 0 के, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 की। और हमें पदों की संख्या निकालनी थी, क्या निकालनी थी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों 12, पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 12। ये बच्चों क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, किसी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं आगे की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर में 5 की बात करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है आपसे, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, तो कह रहा है योग 402 पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या है पदों की संख्या और क्या ज्ञात करना है बच्चों, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो इस पर हम लोग योगफल 400 दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है योगफल 400 दिया गया है। अगर योगफल 400 और अंतिम पद 45 एल का मान दे दिया गया है, प्रथम पद दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें इसको लगाने के लिए और भी एक तरीका मैं बताने वाला हूँ बच्चों, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका होने वाला है, जिससे बच्चों आपको समझ में आ जाए। तो एक चीज समझेंगे मेरी बात बच्चों, ए एन और एल क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है ए एन, जो ए एन होता है एल बराबर होता है। तो सूत्र लगा सकते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये बच्चों फार्मूला लगा सकते हैं, ये फार्मूला हम लोग बच्चों लगा सकते हैं। तो ए एन का मान कितना दिया गया है, ए एन यानी अंतिम पद कितना दिया गया बच्चों 45, ए का मान कितना दिया गया 5, एन माइनस 1 डी के। तो ये हो जाएगा 45 प्लस चीज माइनस में आ जाएगी, तो एन माइनस 1 डी के घटा देंगे 40, ये हो जाएगा एन माइनस 1
डी की, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दें। अब लगा दें बच्चों एस एन का सूत्र। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एस एन बच्चों दिया गया है, एस एन 400 दिया गया है, 400 रख देंगे। एन तो दिया नहीं क्योंकि एन यहाँ से निकलेगा n/2। टू ए का स्थान कितना है बच्चों, ए का मान कितना दिया गया है, ए का मान 5 है बच्चों, प्रथम पद 5 दिया गया है ए का मान। तो बच्चों हम लोगों ने n-1 इंटू डी का मान कितना निकाल लिया है 40। तो 40 यहाँ से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ से 400 n/2 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 40 की। इसको और सॉल्व कर लें, n निकाल लें यहाँ से, तो 400 n/2 ये कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, 2 से काट दें कितना हो जाएगा 25। अब ये आ जाएगा इसके बटे में, तो 400 बटे कितना हो जाएगा 25 बराबर इनके 5 से 5 करना 5, 5 अट्ठे 40, काट दें क्या बार चला जाएगा 16 बार में, इनका मान कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 5 से काट देंगे। अब n का मान आ गया 16। अब n का मान रख दे समीकरण नंबर 1 में, d का मान आ जाएगा। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे, एक समीकरण बच्चों ये है 40 बराबर n-1 इंटू डी के, 40 हो जाएगा। n के स्थान पर कितना आया बच्चों 16, 16-1 इंटू डी के, तो यहाँ से हो जाएगा 40, 15 यहाँ से हो जाएगा डी, 5 से काट दें 5 अट्ठे 40, 5 तई 15, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 8/3 के। कितना आ जाएगा 8 बट्टे बच्चों 3 के, ये हमारे पास डी की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर में बच्चों बात करता हूँ 6 की। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः ये दिए गए हैं 17 और 350। यदि किसी सर्वांतर यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है, इसमें कितने पद हैं और कह रहा है इसका योगफल क्या है ये बच्चों। तो ये निकाल लें बच्चों और योगफल का मान रख देंगे, बस निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या दिया गया है, प्रथम पद 17 दिया गया है, प्रथम पद कितना दिया गया है, यानी ए बराबर दिया गया है 17। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद ए एन कहें या एल कहें, मान दिया गया है 350। ठीक, सर्वांतर डी दिया गया है 9। तो लगा दें यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इससे n निकाल लेंगे और एस एन का सूत्र लगा के योगफल निकाल देंगे। ए एन कितना दिया गया है, ए एन कहें एल कहें 350, ए 17 प्लस n-1 डी का मान 9, 350 माइनस 17 n-1 ये 9, 10 में 7 चले जाएंगे 3, यहाँ 4 में से 1 चला गया 3, यहाँ से 3 n-1। अब गुणित चीज़ कहाँ जाएगी बटे में, 3 से काट दे 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, तो आ जाएगा 111/3 बराबर n-1 के। इसको काट दे 3 का 3, 3 दो 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 2 3 7 21, तो हो जाएगा यहाँ से
37 बराबर n-1 के, चला जाएगा तो 37 प्लस 1 बराबर n के, तो n बराबर कितना हो जाएगा 38 के। अब n का मान हो गया 38। जब n का मान 38 हो गया है तो कह रहा है इसका योगफल निकाल दो, तो योगफल बराबर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर मान रख दें, Sn n के स्थान पर 38, यहाँ हो जाएगा 38/2। ए के स्थान पर कितना था, ए का मान 17 था, प्लस 38 माइनस 1 के, और डी का मान कितना बच्चों, डी का मान 9 है। ये डी का मान 9 है। आगे चलते हैं, यहाँ से काट दें, ए 38 2 से काट दें, 2 का नम 2 दुनई 18 19 आ जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, कितना 17 दूना 34, कितना हो जाएगा 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ से 37 गुणे कितना हो जाएगा 9 के। आगे चलते हैं, यहाँ से हो जाएगा 38 के, यहाँ 19, आगे यहाँ से 34, 9 सत्ते 63 की 3, 9 सत्ते 63 की 3 ऐसे लगा 6, ऐसे लगा 6 जाके 9 त्रिका 27, 28 29 30 31 32 33 हो जाएगा। अब हमारे पास ए 38, यहाँ से गुणा कर पहले जोड़ दें, 4 3 7 3 3 6 367, क्या जाएगा बच्चों 367, और 367 को बच्चों गुणा करा दें तो 69 73 आ जाएगा, गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 69 और 73 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 69 और 73। ये पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन हो गया बच्चों, हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कितने 6 नंबर के क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं क्या क्या चीजें इसके बारे में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है बच्चों कि एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें डी 7 है और 22 पदों जो 22 पद है वो 149 है। अगर 22 पद एन तो दिया गया है, ए नहीं दिया गया है, तो पहले बच्चों ए निकाल लें। ए दे के लिए हमें एक रास्ता दिया गया है, 22वां पद दिया गया है, और 22वां पद से हम लोग क्या निकाल लें, ए निकाल लें बच्चों। और जैसे ही 22वां पद से ए का मान निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे और मान रख देंगे। चलते हैं आगे को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को क्या कहा है। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ से सूत्र लगा दे, पहले आपको दिया गया है एपी के 22 पदों तक, तो 22 पदों तक यानी एन बराबर कितना दिया गया प्यारे बच्चों 22 पदों की संख्या दी गई है। क्या दी गई है, ये पदों की संख्या दी गई है। आगे बात करते हैं, कह रहा है डी बराबर 7 दिया गया है, डी बराबर 7 दिया गया है, और जो 22वां पद है, जो 22वां पद है वो कितना है 149 है। ठीक बच्चों, अब आप लोगों ने 22वां पद का सूत्र तो सुना ही होगा, अब यहाँ तक आप पढ़ाए हैं। 22वां पद का सूत्र क्या होता है बच्चों, ए 22 बराबर ए प्लस 21 डी। 22वां पद का मान कितना दिया गया है 149, ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान तो निकालना है 21, डी का मान कितना है 7 है, 149 ए 7 का नाम 7 7 14 147, 149 माइनस 147 बराबर ए के, तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 47 घटा देंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। अब ए की वैल्यू जो बच्चों ये 2 आई हुई है, क्या बच्चों जो ए की वैल्यू 2 आई हुई है, हमें वहाँ ए की जरूरत थी, क्या थी बच्चों, ए की ही जरूरत थी, तो ए की जरूरत थी तो अब योगफल का सूत्र लगा देंगे।
क्या लगा देंगे योगफल का, तो योगफल बराबर क्या पढ़ा होगा बच्चों, योगफल पढ़ा होगा आपने एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये पढ़े बच्चों। अब क्या करेंगे, हमारे पास n का मान कितना है, तब 22, तो यहाँ से 22 यहाँ हो जाएगा 22/2 के, टू ए का मान कितना आ जाए, ए का मान 2 आया है, प्लस 22 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान 7 है। ठीक है, ए 22 काट देंगे, 11 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 21 गुणे कितना हो जाएगा 7 के, तो 22 4 7 9 14, 22 11 7 4 11 की 1 हंसी लगा 1 4 1 5 1, ठीक, तो 151 हो जाएगा। अब बच्चों 151 का गुणा करा देंगे यहाँ से, तो 151 गुणे 1, तो 151 फिर 1, सॉरी तो यहाँ से गुणक चिन्ह लगा देंगे 1 5 1, यहाँ से 1, यहाँ 6, यहाँ 6, कितना जाएगा 1661, कितना जाएगा बच्चों 1661, गुणा करा देंगे हमारे पास 1661, जैसे ही 1661 आ जाएगा ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 8 की बात चर्चा चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उस एपी के 51 पदों, कितने 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः ये हैं, दूसरे और तीसरे 51 पद, यानी ए और डी निकाल लें, इन तो दिया गया है, तो ए और डी निकालना है। तो ए और डी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ए और डी निकालने के लिए बहुत बच्चों थकी लगाती है, क्लास सुबह से पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, क्योंकि ऑफलाइन भी पढ़ाओ बच्चों, ऑनलाइन भी पढ़ाओ, ओ भले। ओह, करा एपी के 51 पदों का योगफल निकालना है। अगर एपी के 51 पदों का योगफल निकालना है, तो सबसे पहले दूसरा पद हमें दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है। तो दूसरा पद क्या दिया गया है, दूसरा पद क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, दूसरा पद दिया गया है हमारे पास, दूसरा पद दिया गया है बच्चों 14, कितना दिया गया है 14 दिया गया है। दूसरे पद ये दिया, दूसरे पद को क्या लिखते हैं, A2 बराबर A प्लस डी, परंतु इसका A2 का मान दिया गया है 14 बराबर यहाँ से A प्लस डी। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, दूसरे पद को लिख दिए बच्चों। तीसरा पद क्या है बच्चों, तीसरा पद क्या है, तीसरे पद को A3 बराबर A प्लस 2D लिखते हैं तीसरे पद को, पर इसका मान दिया गया तीसरे पद का 18 दिया गया, तो यहाँ से 18, यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2D, समीकरण नंबर 2। अब ये तो समीकरण ए और डी का निकालना है, देखो ए के मान बराबर है, विलोपन भी लगा देंगे, क्या लगा देंगे बच्चों, विलोपन भी लगा देंगे। अब विलोपन भी लगा देंगे बच्चों, तो समीकरण 2 में 1 को घटा दो या 1 को 2 को में घटा दो, तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो समीकरण 2 हमारे पास, इसको सीधा करके लिख लें A प्लस 2D बराबर 18 के, पहला समीकरण ए प्लस डी बराबर 14 के,
माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी माइनस लग जाएगा, ये तो बच्चों कट जाएगा, 2D में 1D चला जाएगा तो खाली D बच जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब D का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखेंगे एक, तो एक हमारे पास कौन सा बच्चों, एक समीकरण ये है, यानी a प्लस डी बराबर कितना है बच्चों, 14 के। अब a d के स्थान पर 4 बराबर 14 के, a बराबर 14 माइनस 4 के, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10 के। अब a का मान कितना आ गया बच्चों, 10। अब a का मान तुम्हारे पास 10 आ गया है और d का मान 4 आ गया है। अब हमें 51 पदों का योगफल निकालना है, 51 पदों का योगफल, योगफल और योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलते हैं, 51 निकालना है तो n के स्थान पर 51 हो जाएगा, 51/2 हो जाएगा। 2a का मान कितना है बच्चों, a का मान 10 है तो 10 प्लस n माइनस 1, n का मान 51 माइनस 1, d का मान कितना है बच्चों, d का मान 4 है। आगे सॉल्व कर दें तो ऐसे 51/2 के हो जाएगा, यहाँ से 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ से 50 गुणे 4 हो जाएगा। आगे बात करें 51/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 50 5 को 20, यहाँ कितना हो जाएगा 200, यहाँ से 51/2, यहाँ से हो जाएगा 220, 2 काट दें 110, 51 गुणे 110। अब 51 गुणे कितना हो जाएगा, 110 गुणा करा दें बच्चों, तो ये हमारे पास 51 पदों का मान निकाल रहे थे। किसका बच्चों, 51 पदों का मान क्या निकाल रहे थे बच्चों, 51 पदों का मान निकाल रहे थे। तो 51 पदों का मान निकाल रहे थे। इक्यावन पदों का, तो 1 जीरो तो ये हो जाएगा, यहाँ से 1 5 1 6, यहाँ 5, 56 10 आ जाएगा, गुणा करा दो कितना हो जाएगा, 56 10 गुणा करा देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 नंबर की बात कर रहा है। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में विशेष बच्चों कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं दी गई है कि बहुत ही डिफिकल्ट दी गई हो, ठीक है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और बड़ा बेहतरीन तरीके से बच्चों लगाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इसमें से क्या हुआ था बच्चों, कैमरा नहीं चालू हुआ था और माइक रिकॉर्डिंग नहीं चालू हुई थी, तो मैंने सवाल लगा दिया है, ठीक है, पर मैं समझा दे रहा हूँ आपको। इस पर क्या है बच्चों, समझिए। इस पर कहा यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है तो प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों क्या वो योगफल बराबर Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, योगफल कितना है 49 और यहाँ n का मान 7, n के क्योंकि 7 पदों का बात करें 7/2 2a प्लस n माइनस 1, n के स्थान पर 7 माइनस 1 इंटू डी। 7 7 49, 7 से काट दिया, 7 7 49, 7 दूना 14, तिरछा गुणा करा देंगे, यहाँ हो जाएगा 2a, 7 में से 1 चला जाएगा, 6d बचेगा बच्चों। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन, 2 इससे हट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 से इसको 2 7 14, तो 7 यानी a प्लस 3d का मान कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। ऐसे ही कहा गया हमारे पास कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है,
प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, तो एस एन बराबर n बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी लगा दिया। एस एन का मान 289, 17 2 17 बटे 2 टू ए प्लस 17 के स्थान पर इनके स्थान पर 17 रख दिया, क्योंकि 17 पदों का योगफल पूछा गया था, ये दिया गया है। तो 17 माइनस वन इंटू डी, यहाँ से 17 क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 17 से काट देंगे 17 बार में, इधर गुणा कराएंगे 17 दूना 34 टू 16 डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दो कॉमन ले लिया, दो इससे हट गया, दो अट्ठे 16, 8 डी दो से काट दिया 17 बार में, ए प्लस 8 डी बराबर आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 में एक को घटा दिया, समीकरण 2 बच्चों हमारा समीकरण जो 2 था वो ए प्लस 8 डी बराबर 17 था, समीकरण जो फर्स्ट था ए प्लस 3 डी बराबर 7 था। इससे एक कैंसिल हो गया जाके, क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 8 में 3 चला जाएगा 5 डी, 17 में 7 चले जाएंगे 10 बचेगा। जैसे 10 बता गुणक चीज बटे में गई, 5 दूनी 10, डी का मान 2 आ गया, डी का मान समीकरण 1 में रख दिया। एक समीकरण बच्चों प्यारे था ए प्लस 3 डी बराबर 7 के, एक डी के स्थान पर हमें कितना रखना था 2 2 3 दूनी 6 प्लस उसको माइनस में भेज दिया जाके, तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। अब एन का ए का मान 1 आ गया है, करा योग पर डी का मान 2 और ए का मान 1 आया है। करा इन पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इन पदों का योगफल निकालना है। अगर इन पदों का योगफल निकालना है तो आइए देखते हैं बच्चों इन पदों का योगफल। इतना नोट कर लिया सब लोगों ने। अब इन पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, इन पदों का योगफल, इन पदों का योगफल। इन पदों का योगफल आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ये पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, करा इन पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इन पदों का योगफल निकालना। निकाल लें भैया, यहाँ से n का मान मालूम नहीं है, n का मान भी ना, तो n बाई टू ए का मान कितना है 1 प्लस n माइनस वन, डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान 2 आया था। ठीक है बच्चों, डी का मान 2 आया था और ए का मान 1। यहाँ से हो जाएगा n बाई टू, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से अंदर गुणा करा दे तो हो जाएगा 2n, यहाँ हो जाएगा 2। चलते बच्चों, इससे ये से ये कट जाएगा तो n बाई टू और यहाँ से 2n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बराबर n स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास इन पदों का योगफल आ गया। और इन पदों का योगफल प्यारे बच्चों पूछा भी गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश an के से कह रहा है एक एपी बनती है और यदि एपी दिए गए अनुसार परिभाषित है। और इसके सवाल देखते हैं, इसके सवाल ये दिया गया है, कह रहा है बच्चों इसका योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी आना अनिवार्य है कि समांतर श्रेणी है क्या। इस समांतर श्रेणी को बड़ा बेहतरीन तरीके से बनाएंगे पहले, और फिर इसके बाद बच्चों इसका योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, इसका योगफल निकालेंगे। अब नीचे क्वेश्चन पर देखेंगे तो उसमें लिखा है 15 पदों तक। क्या लिखा है, 15 पदों तक। तो पहले बच्चों यहाँ से हम लोग समांतर श्रेणी निकाल लें। क्या निकाल लें, समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं कि क्या क्या समांतर श्रेणी हमें दी गई। तो पहले n के स्थान पर बच्चों हम लोग 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो n के स्थान पर पहले रखते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी बना लें। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर तो यहाँ से रखेंगे 1, यहाँ से 3, यहाँ से 4 गुणे 1, तो a1 बराबर 3, यहाँ से 4, तो a1 बराबर 4 3 कितना हो जाएगा 7 की। ये हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बच्चों, a1 की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब बच्चों a2, अब यदि मैं a2 बराबर कितना रख दूं 2 के, तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से 3 प्लस 4 गुणे 2 के, तो a2 बराबर हो जाएगा 3, 4 दूनी 8 के, तो a2 बराबर 8 10 11। a2 की वैल्यू कितनी आ गई 2।
अगर मैं n बराबर बच्चों 3 रख देता हूँ तो n बराबर 3 रखने पर तो यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 गुणे इसके आगे 3 रख देंगे तो a3 बराबर 3, 4 3 12, a3 बराबर 4, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 12 3 कितना हो जाएगा बच्चों 15। अब हमसे इनका योगफल पूछा है तो समानता श्रेणी बना ले, तो समानता श्रेणी पहले कितनी हो जाएगी 7, फिर हो जाएगी 11 और फिर हो जाएगी बच्चों 15, डैश 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 कह रहा है 15 पदों तक, 15 पदों तक, 15 पदों तक। अगर 15 पदों तक की बात की गई है तो यहाँ से पहले निकालने हैं प्रथम पद क्या दिया गया है, प्रथम पद यानी a बराबर कितना दिया गया है 7 के, ठीक है। a यहाँ से a बराबर कितना दिया गया है 7 के, सर्वांतर क्या होगा, क्या पूछा है सर्वांतर, सर्वांतर प्यारे बच्चों d होता है, क्या होता है d, तो यहाँ से सूत्र होता है a2 माइनस a1 यानी 11 माइनस 7 बराबर 4 के, ये होता है, ठीक है। n का मान कितना दिया गया, n का मान 15 अगर आप पढ़ोगे तो नीचे उस पर दिया गया। योगफल का Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn निकालना है यानी कि n यहाँ से 15, यहाँ से 15/2 के 2a के स्थान पर कितना रख देना है 7, यहाँ से 15 माइनस 1 डी का मान 4, यहाँ से 15/2 के 7 दुनाई 14 के, यहाँ से 14 गुणे 4 के, यहाँ से 15/2 के, यहाँ से 14, 14 14 तो 28 22 जो 56, 14 56, यहाँ से जोड़ दें तो 15/2 गुणे 14 6 30 की 6 4 10 जो से लगा 1, 5 1 6 7, 35 बार में चला जाएगा, कितनी बार में 35 बार में, 6 4 10 लग 5 1 6 7 35 बार में चला जाएगा, तो इस 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 35 के, गुणा करा दें 15 गुणे 35, 50 25 की 5 लगा 2, 5 का नम 5, 5 2 7, 5 3 15 की 5 लगा 1, 3 का नम 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 5 7, 5 12 की 2 लगा 1, 4 1 5, 525 कितना आ जाएगा बच्चों 525, तो यहाँ से इस 15 बराबर आ जाएगा 525। ये बच्चों हम लोगों ने योगफल निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरे में बच्चों इसी तरह इसको भी लगाएंगे और आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं कैसे सवाल, समझते हैं सवालों को। इस पर भी बच्चों वही तरीका है अपने, यहाँ से पहले n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से 1, यहाँ से 9, यहाँ से 5 गुणे 1, तो यहाँ से 9, यहाँ से 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। अगर मैं n बराबर 2 रखूँ तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 9, 5 गुणे 2 के a2 बराबर 9, 5 दूनी 10, a2 बराबर -1, ये a2 आ गया जाके। अब n बराबर मैं 3 रख दूं तो n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3 के, तो 9 5 दूनी 10, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा 9 1 10, 10 5 15 6 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों समांतर श्रेणी बन के आ जाएगी। क्या आ जाएगी समांतर श्रेणी बच्चों बन के आ जाएगी। 4 का -1 कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 4 का -1 और फिर कितनी आ जाएगी -6, ये बच्चों हमारे पास समांतर श्रेणी बन के आ जाएगी। तो यहाँ से समांतर श्रेणी बन के आई है पहले 4,
फिर दूसरी कितनी बन के आई, दूसरी -1, तीसरी क्या बन के आई -6, डैश 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 कराए 15 पदों तक, 15 पदों तक, 15 पदों तक निकालेंगे तो SN बराबर n/2 to a plus n-1 इंटू डी SN। n के स्थान पर 15, तो 15/2 के 2 a का मान यहाँ से, अगर आप जिसको नहीं आता समझिए तो प्रथम पद a का मान कितना है 4, d निकालना है तो -1 -4, d का मान -5 आ जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा बच्चों, d का मान -5। अब d का मान -5 ये आ गया हमारे पास। किसी कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। तो इनकी जगह यहाँ से पहले ए हमारे पास ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान 4 है, यहाँ से प्लस n के स्थान पर 15 -1, डी के स्थान पर -5। आगे सॉल्व करें, यहाँ से हो जाएगा 15/2 की 4 दूनी 8 हो जाएगा, 14 गुणे -5 की 15/2 की, यहाँ से 14 5 70 56 54 70 54 17 15, यहाँ से 2 10 में से 8 चले जाएंगे, 2 यहाँ से 6 62 बच जाएगा। कितना बच्चों बच जाएगा, 62 बच जाएगा। अब 62 बच जाएगा, वो भी किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। माइनस का 62 तो 2 से काट दे, 2 3 6, 2 का 2, तो यहाँ से 15 गुणे -31 बचेगा जाएगा। अब 15 गुणे -31 का गुणा करा दें तो माइनस का 665 आ जाएगा, माइनस का और कितना जाएगा, गुणा करा दो, 15 दाम में 150, 15 में 150, -465 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आ गई योगफल का सूत्र लगाने से। क्या आ गई, योगफल का सूत्र लगाने से बच्चों हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आइए चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या किसी प्रकार की समस्या है, नहीं तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन